नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष प्रभाकर आज आपके बीच एक कहानी लेकर आया। और ये कहानी आपने बचपन में ज़रूर सुनी होगी। मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ये कहानी पढ़ी ना हो या सुनी नहीं हो। बस उसी कहानी को मैं आपके बीच में रखूँगा, लेकिन उसमें कई बदलाव आएंगे जो उसके आगे के चरण होंगे। आप कहानी जब सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अरे ये कहानी जितनी आपने सुनी है वो अभी और भी आगे तक जाएगी। दोस्तों, ये कहानी बहुत प्रसिद्ध कछुआ और खरगोश की कहानी है। बस इसे नए तेवर में, नई कहानी के रूप में हम आपके सामने लेके आए हैं। आशा है कि आप अंत तक जरूर सुनेंगे। कछुए और खरगोश की कहानी आप सबने जरूर सुनी होगी। फिर भी एक नज़र फिर से इस पर दौड़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया और वह जो मिलता उसे रेस लगाने के लिए चुनौती देता। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। रेस हुई। खरगोश तेजी से भागा और काफी आगे जाने पर पीछे मुड़कर देखा। कछुआ कहीं आता नजर नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, कछुए को तो यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा। बहुत देर बाद जब खरगोश की आंख खुली तो कछुआ लक्ष्य तक पहुंचने वाला था। खरगोश तेजी से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत गया। यहाँ तक हमने कहानी सुनी है बचपन में, और अब इसके आगे की कहानी सुनेंगे। लेकिन यहाँ तक की कहानी से जो हमें सीख मिलती है, उस सीख के अनुसार धीमा और लगातार चलने वाला रेस जीतता है। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, धीमा और लगातार चलने वाला रेस जीतता है। यह कहानी तो हम सब जानते हैं। अब आगे की कहानी देखते हैं। रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो जाता है। वह अपनी हार पर चिंतन करता है और उसे समझ आता है कि वह अति आत्मविश्वास के कारण यह रेस हार गया। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना चाहिए था। अगले दिन वो फिर से कछुए को दौड़ की चुनौती देता है। कछुआ पहली रेस जीतकर आत्मविश्वास से भरा होता है और तुरंत मान जाता है। रेस होती है। इस बार खरगोश बिना रुके अंत तक दौड़ता जाता है और कछुए को एक बहुत बड़े अंतर से हराता है। अब कहानी से क्या सीख मिली दोस्तों? तेज और लगातार चलने वाला धीमे और लगातार चलने वाले से हमेशा जीत जाता है। तेज और लगातार चलने वाला धीमे और लगातार चलने वाले से हमेशा जीत जाता है। यानी धीमे और लगातार होना अच्छा है, लेकिन तेज और लगातार होना और भी अच्छा है। कहानी अभी बाकी है जी। इस बार कछुआ कुछ सोच विचार करता है और उसे यह बात समझ आती है कि जिस तरह से अभी रेस हो रही है वह कभी भी इसे जीत नहीं सकता। वह एक बार फिर खरगोश को एक नई रेस के लिए चैलेंज करता है, पर इस बार वह रेस का रूट
अपने मुताबिक रखने को कहता है। खरगोश तैयार हो जाता है। रेस शुरू होती है। खरगोश तेजी से तय स्थान की ओर भागता है, पर उस रास्ते में एक तेज धार नदी बह रही होती है। बेचारे खरगोश को वहीं रुकना पड़ता है। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचता है, आराम से नदी पार करता है और लक्ष्य तक पहुंचकर रेस जीत जाता है। अब जो कहानी से सीख मिली कि पहले अपनी ताकत को पहचानो और उसके मुताबिक काम करो, जीत जरूर मिलेगी। दोस्तों, कहानी अभी भी बाकी है जी। इतनी रेस करने के बाद अब कछुआ और खरगोश अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे की ताकत और कमजोरी समझने लगे थे। दोनों ने मिलकर विचार किया कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी रेस आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए दोनों ने आखिरी रेस एक बार फिर से मिलकर दौड़ने का फैसला किया। ध्यान से सुनेंगे, फिर से मिलकर दौड़ने का फैसला किया, पर इस बार प्रतियोगी के रूप में नहीं बल्कि टीम के रूप में काम करने का निश्चय किया। दोनों स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हो गए। गेट सेट गो, और तुरंत ही खरगोश ने कछुए को ऊपर उठा लिया और तेजी से दौड़ने लगा। दोनों जल्दी ही नदी के किनारे पहुंच गए। अब कछुए की बारी थी। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों आराम से नदी पार कर गए। अब एक बार फिर खरगोश कछुए को उठा फिनिशिंग लाइन की ओर दौड़ पड़ा और दोनों ने साथ मिलकर रिकॉर्ड टाइम में रेस पूरी कर ली। दोनों बहुत ही खुश और संतुष्ट थे। आज से पहले कोई रेस जीतकर इन्होंने इतनी खुशी नहीं पाई थी। तो कहानी से अब जो सीख मिलती है कि टीम वर्क हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से बेहतर होता है। व्यक्तिगत रूप से चाहे आप जितने दक्ष और होनहार हों, लेकिन अकेले दम पर हर मैच नहीं जिता सकते। अगर लगातार जीतना है तो आपको टीम में काम करना सीखना होगा। आपको अपनी काबिलियत के अलावा दूसरों की ताकत को भी समझना होगा और जब जैसी परिस्थिति हो उसके हिसाब से टीम की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, आशा है कि कछुआ और खरगोश की नई तेवर की कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम चाहेंगे कि इस कहानी को आप अपने मित्रों के बीच ज़रूर शेयर करें और कछुआ और खरगोश की सिर्फ कछुआ की जीत नहीं बल्कि कछुआ और खरगोश की बार बार के रेस के संबंध में बताकर सभी को प्रेरित करें कि सभी टीम वर्क पर ध्यान दें। अभी का जो माहौल है दोस्तों, इसमें एक साथ चलने का है। अभी का जो माहौल है, अभी का जो वक्त है, इसमें एक साथ चलने का ये वक्त है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबके पास अपना अपना गुण है, बस उन गुणों को साथ लेकर चलने का है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली बार एक और नई कहानी के साथ। आप मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। दोस्तों, आप लोगों का इंतज़ार संतोष प्रभाकर को हमेशा रहता है और वो भी लाइक के माध्यम से या कहें तो इस ऑनलाइन की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में कमेंट्स के माध्यम से भी ज़्यादा है। आप जितना अधिक कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू।